अभी तक तो कुछ नहीं किया, जी दर्शन दे के गया। जी कुछ करना होता तो कर नहीं लेता। जी। महाराज जी कौन कौन से जानवर आते हैं? हमको चीता का दर्शन हुआ, जी विकराल सर्प का दर्शन हुआ जी और हमारे अपने ठाकुर जी का दर्शन हुआ। इसके बाद हमें किसी की दर्शन की जरूरत नहीं। ये दर्शन से मैं कोई हताहत नहीं हुआ जी और कोई तरह के हमें डर नहीं हुआ। जो थोड़ा जी। बहुत डर था, ये सब दर्शन के बाद मेरा खत्म। छोटी सी नदी है, इसको पार करके जाना पड़ता है महाराज जी की कुटी पर। देखिए इस तरह से कुछ है। इसका नाम है अमृत धारा, महाराज जी बताते हैं। चारों तरफ बीहड़ जंगल जंगल नजर आ रहा है। देखिए यहाँ बंदर भी है। जय श्री राम। जैसा कि आज हम चित्रकूट के बीहड़ जंगलों में आए हुए हैं और महाराज जी के पास महावीर दास महाराज जी की कुटी पर, और महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और महाराज जी के आज आप लोगों को सत्संग कराएंगे और दर्शन भी कराएंगे ठाकुर जी के। तो महाराज जी कुटी के अंदर विराजमान है और माँ मंदाकिनी के भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। सभी दोस्तों को जय श्री राम। महाराज जी कुटी कुछ इस प्रकार से बनी है और देखिए बढ़िया कितने पौधे महाराज जी लगाए हुए हैं। महाराज जी की बगिया है, जो है जंगल है, बीच जंगल के बीच में महाराज जी की कुटी बनी है और मंदाकिनी नदी भी बह रही है। अब जा रहे हैं आप लोगों को मां मंदाकिनी के दर्शन कराएंगे। भैया से पूछ रहे हैं, भैया बहुत दूर से आए हैं तो आपको परिचय देंगे। तो भैया आप कहाँ से आए हैं? रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। तो महाराज जी का कैसे पता, मतलब? हम लोग यहाँ से गए हुए हैं प्रयागराज। जी प्रयागराज में स्नान करके वहाँ दर्शन करके जी फिर हम लोग गए बनारस। जी वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में जी दर्शन किए। जी फिर वहाँ से अयोध्या गए हैं। तो अयोध्या से फिर हम लोग यहाँ आए चित्रकूट। जी तो वहाँ हम परिक्रमा के दौरान जी एक प्रभु जी करके हैं, उनकी एक छोटी सी दुकान है। जी तो वहाँ चाय वाय पिए तो पता चला यहाँ गुरुदेव जी का आश्रम है। जी कुटी बनी हाँ है। हाँ कुटिया है जी और वो भी बहुत जो है हाँ मतलब सेवा करते हैं करके। जी तो हमारी भी इच्छा हुई कि हम जब यहाँ आए हैं तो महाराज जी से महात्मा मुलाकात हाँ करूँ। उनका आशीर्वाद लेने करके जी फिर रात्रि में आए हैं यहाँ। जी एक और भक्त थे, वो भी बांदा जिला से आ रहे थे, जी तो उनको भी ले आए जी। और यही है। तो देखिए दोस्तों, भैया जो है छत्तीसगढ़ से आए हैं, महाराज जी के पास आए थे और दर्शन किए हैं। और देखिए मां मंदाकिनी में नहा रहे हैं और देखिए मां मंदाकिनी कल कल की आवाज से बह रही हैं और नदी का कुछ इस तरह से नजारा है। बीच जंगल से निकली हुई है मां मंदाकिनी। भैया लोग नहाने में डर रहे हैं कि गहरा होगा। महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए बर्तन धुल के आ गए हैं और भोजन प्रसादी बनाएंगे। और कुछ इस तरह से इधर भी कुटी बनी हुई है मौनी बाबा की, जो मतलब बोलते नहीं हैं और भजन साधना करते रहते हैं। और महाराज जी का ये है गौशाला, जो गौ माता यहाँ रहती हैं इसमें। और कुछ इस प्रकार से कुटी बनी हुई है मौनी बाबा की। ये देखिए बरगद का पेड़ है और बरगद के नीचे मौनी बाबा यहाँ तपस्या करते रहते हैं। ये देखिए चारों तरफ से जंगल ही जंगल है और कितनी अच्छी कुटी बनी हुई महाराज जी की। तो मैं ठाकुर जी के दर्शन कराने वाला हूँ। जी जी। महाराज जी की कुटी कुछ इस प्रकार से बनी है और महाराज जी का ये धुना है। और ये देखिए महाराज जी भी यहाँ भोजन प्रसादी बना रहे हैं। और महाराज जी देखिए यहाँ मंदिर छोटा सा है, यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। तो दर्शन कीजिए सभी दोस्तों को।
देखिए महाराज जी, कुटी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। कोई जरूरी है जो जंगल में ही भजन करे? जी घर में भी भजन कर सकते हो। जी मन को मनाओ ना। भजन करने के लिए टाइमिंग होता है महाराज जी। मैं तो बता तो रहा हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गृहस्थी में भजन करके भगवान की कृपा पाओ। जी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठोगे तो कभी सारी जिंदगी तुम राम राम करते रह जाओगे, कोई कृपा नहीं होगी। क्योंकि वही एक समय है 24 घंटे के अंदर जो भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा कोई समय नहीं 24 घंटे के अंदर है जो कोई भजन करके भगवान की कृपा को प्राप्त कर ले। जी महाराज जिसको अभ्यास करना है कर सकता है, जी देखना है देख सकता है। हमने तो सब चीज करके देख लिया। जी जो हमको अच्छा लगा, जो मुझे अनुभूति हुई, जी जो अनुभव हुआ इस धरती पर, वही मैं शिक्षा दे रहा हूँ, वही ज्ञान दे रहा हूँ। जी अगर मोबाइल पर ही समझ जाओ जे हाँ यही सत्य है, तो तेरा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हें कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जी नहीं तो सारा संसार भटक जाओगे। जी सबको बताने का, कहने का तात्पर्य अलग अलग है, जी महाराज थ्योरी अलग अलग है, जी लेकिन आंसर तो वही निकलेगा। सही बात है। आंसर वही आएगा। तो जिसको जैसे समझ में आता है वैसे अपना साधु समझा देते हैं, जी जो जैसे समझ जाए। जी जी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देख रही तैसी है। राम झरोखे बैठ के सबकी मुजरा लेत, जाको जैसी चाकरी वाको ऐसा देत। राम जी सबको देख रहे हैं, देखो कौन क्या क्या कर रहा है। जी जी ऐसा नहीं है जो दिख नहीं रहे हैं तो देख भी नहीं रहे हैं। जी जी। महाराज जी इस जंगल में रहते हैं और जंगल काफी समय नहीं है। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए हमारे भक्तों को। हाँ, आशीर्वाद यही दूंगा भक्तों को, जो भी मेरा सत्संग सुने, जो भी मेरे वीडियो से संपर्क रखता है, जी जी वो प्रातः काल उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, जी 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भगवान का नाम ले, जी ठीक है। और अपने माता पिता की ध्यान रखे, जी क्योंकि जब तक उसकी सेवा नहीं करेगा तब तक गुरु की भी कृपा प्राप्त उससे नहीं होगी, और जब गुरु की कृपा प्राप्त नहीं होगी तब भगवान का भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। जी यही सत्य है। अब जी जिसको जहाँ ढूंढना है ढूंढ सकता है। जी बोलो कामता नाथ जी महाराज की जय। महाराज जी काफी लोग बोलते हैं क्या? कि भक्ति घरों में भी की जा सकती है और जंगलों में भी की जाती है। हाँ, ये जंगल में करते हैं वैरागी, जो सब चीज त्याग देते हैं, अच्छा उनको सिर्फ राम नाम से मतलब रहता है। जी, घर में जी। करते हैं वो जिनको सब कुछ चाहिए जी और भगवान की भी कृपा चाहिए। जी दोनों चीज नहीं हो सकता। सही बात है महाराज जी। महाराज जी कुछ कहते हैं कि हम घरों में थोड़ा बहुत भजन। साढ़े 11 वर्ष, साढ़े 11 वर्ष हमारे राम जी मंदाकिनी स्नान, त्रिकाल स्नान किए, जी महाराज ठीक है। जी जी और चित्रकूट का कोई ऐसा कण नहीं जहाँ पर राम जी का चरण रज ना हो। 14 वर्ष का वनवास काल 14 वर्ष का वनवास काल था, तो साढ़े 11 साल यहाँ बिताए, जी और 2.5 साल में उन्होंने सारा लीला लंका तक करके, और फिर 14वां साल वो अयोध्या पहुंच गए। जी 2.5 साल में 14 साल पूरा हो गया, जी क्योंकि 14 साल के अंतिम दिन उनको अयोध्या भी पहुंचना बहुत जरूरी था। जी जी नहीं तो भरत जी संकल्प लिए हुए थे कि अगर आप 14 साल के अंतिम दिन नहीं आएंगे प्रभु जी तो मुझे जिंदा नहीं पाएंगे, मैं अपनी ही चिता लगा के अपने शरीर को ध्वस्त कर दूंगा। तो वो भी भगवान को पूरा करना था, तो उसी दिन पहुंचे भगवान, तो भरत जी भी बच गए। उसके बाद से बैराग चले, माता पिता को गुजरने के बाद। जी हम कोई दूध पीते हुए और कोई भूखे मरते हुए साधु नहीं बनने आए, जी ठीक है। वो प्रभु की कृपा थी। मेरा 4 जन्म का जो है सो पुण्य था, तो चित्रकूट में चरण रज डायरेक्ट मिला। जन्मभूमि से आए अयोध्या, अयोध्या से हनुमान जी भेजे चित्रकूट, जी तो चित्रकूट में रह गए तो रह ही गए, फिर यहाँ से कहीं नहीं गए। ना कोई देश दुनिया जितना भी था सब पहले 5 साल में घूम करके दर्शन करके सब तृप्त हो चुके थे। जी महाराज कहीं जाने की इच्छा नहीं थी, जी पुण्य था जमा, तो चरण रज मिल गया। 15 साल यहाँ भी गुजार दिए, जी पता नहीं चला। हमको तो ऐसा अगर सच पूछते हो तो लगता है जो 15 दिन मेरा गुजरा, जी महाराज क्योंकि कभी कोई शरीर पर आहट नहीं हुआ, सही बात कभी आलस नहीं हुआ, जी। कभी किसी काम से कोई नफरत नहीं हुआ। जी जी जो चीज यहाँ मिला हमें जी, अमृत के समान में उसे अपना पान किया, और जी जीवन को हंसते हुए अपना अभी तक गुजार रहा हूँ। जी और सबको कहता हूँ जो सब हंस करके जियो ना। जी जी रोता तो वो है जो कायर होता है, जी रोता तो वो है जो निकम्मा होता है, जी रोता तो वो है जो बेईमान होता है, जी जिसके अंदर कपट होता है, वो रोता है। जी और जब तेरे अंदर ये चीज नहीं है जी तो हंस के जियो ना, बड़ा आनंद आएगा। जी सारी खुशियां तुम्हें नित्य प्राप्त होगी। जी महाराज रोने से, मांगने से और देखने से कभी किसी का इच्छा पूर्ति नहीं होता, जी महाराज करना पड़ता है। सही बात
तब इच्छा की, मन की और समाज की और अपनी मनोवृत्ति की इच्छा पूरी होती है। करके दिखाओ। बिना किए हुए कुछ नहीं, कोई चीज का ना अनुभव होगा ना अनुभूति होगी। जब शरीर से करोगे तो सच्चा निकलेगा, क्योंकि रामायण में लिखा है, जो उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना कुछ किए हुए किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। रही बात अनुभूति की, तो जी, अनुभव अनुभूति में अंतर है। जी जी अनुभूति वो चीज होता है जी जिसको बताया नहीं जाता है, जी वही शक्ति बन के अंदर बैठा रहता है। जी, जब हमें जरूरत पड़ती है, मर्यादा की ऐसी कोई बात आती है, धर्म की कोई ऐसी बात आती है, जी, चाहे उस तरह से कोई भी समस्या मेरे धर्म के गति में आती है, तो मैं उस शक्ति को बचा के रखता हूँ, तो उन्हीं का नाम लेता हूँ, तो वह समस्या मेरा निदान हो जाता है। जी महाराज जी। इसीलिए अनुभूति नहीं बताते। जी, जो हमें प्राप्त हुआ जी, उसको जी। तुमको बता के क्या करूंगा? सही बात, क्या समझोगे? सही बात। ज्यादा समझोगे तो यहाँ पर चुप रहोगे, रोड पर हंसोगे, अरे इनको सही भगवान बात। का दर्शन हो गया, अरे इनको चीता का दर्शन हो गया, इनको शेर का दर्शन हो गया। जी, इससे ज्यादा खुशी और मेरा नहीं बता सकते। इसीलिए जी, सबको हर चीज नहीं बताया जा सकता सही है। बात है। और बताओ, धरा के स्वयं को अपने क्षीर सागर को चले गए। स्वयं यमराज भी आए थे, क्योंकि भगवान का समय पूरा हो गया था, जी, तो यमराज को आना पड़ा यहाँ। तो भगवान लेट क्यों कर रहे हैं? अब तो उनका समय पूरा हो चुका है, तो स्वयं आए भगवान को बुलाने। जी, उसी समय तो लक्ष्मण जी को पहरा मिला था, जी, देखो लक्ष्मण, बिना मेरे आदेश का कोई अंदर ना आए जब तक मैं किसी से बात कर रहा हूँ। जी, जी, ऐसा हुआ था ना? जी, है? लेकिन ऐसे तो सब उनकी लीला है। जी, किसी ऋषि को भेज दिए लक्ष्मण जी की परीक्षा में, जी, तो देखता हूँ लक्ष्मण कैसा ड्यूटी करता है। जी, जी, अब वो ऐसा क्रोधी महात्मा जो धमकी दे दिया, अगर तू नहीं जाने देगा अंदर तो मैं श्राप दे दूंगा। जी, जी, घबरा गए लक्ष्मण जी, जी, उनको उसी बीच से आना पड़ा। तो अब तो भगवान बोल चुके थे, जो भी इस बीच आएगा उसकी मृत्यु समझ ले निश्चित ही है, जी, चाहे वो लक्ष्मण हो, जी, चाहे हनुमान हो या भरत हो। जी, जी, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं। जी, लक्ष्मण जी पर क्रोधित हो गए भगवान, जी, कहे लक्ष्मण, मैंने तो तुम्हें सब चीज समझा करके तुम्हें गेट पर रखा था, तुमसे ज्यादा विश्वासी मेरा कोई नहीं, फिर भी तुम वही काम किया। जी, तुम्हें तो मृत्यु दंड मिलेगी, जी, अब मैं दूंगा। हनुमान जी देखे, अरे राम राम राम, ये लक्ष्मण जी को मार देंगे तो फिर ये संसार आधा हो जाएगा। जी, हनुमान जी वहां प्रकट हो गए, जी, कहे प्रभु, मृत्यु दंड से अच्छा है जो लक्ष्मण को त्याग कर दीजिए, त्याग भी मौत के बराबर ही होता है। जी महाराज, तो आप मृत्यु दंड नहीं दे करके इसे त्याग कर दीजिए ताकि जिंदा रहे, बस मैं यही आपसे विनती करूंगा। तो भगवान ने हनुमान जी का बात मान करके लक्ष्मण जी को त्याग दिए लास्ट में जाते जाते, जी, और हनुमान जी की वाणी को रख लिए। जी, तो हनुमान जी भी जिंदा हैं जी, और लक्ष्मण जी भी जिंदा है, हमारे राम जी भी है, भरत जी भी है, शत्रुघ्न जी भी हैं, जितने देवी देवता हैं, सभी- हमारा तुम्हारा नाश हो सकता है, जी। लेकिन इस सृष्टि में सत्य का और देवताओं का, भगवान का कभी नाश नहीं होता। सही बात है महाराज। जय कामतानाथ जी महाराज। शब्द न बोल, इसका प्रभाव गलत पड़ेगा। सही बात है। शब्द से ही सब कुछ मिलता है। अर्थ है अन्ना मैं कुछ हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, अपना कर्म करता हूँ। बैराग की भूमि पर तपलोक मंदाकिनी किनारे दो धाराओं के बीच में माँ के पेट में बैठ के 10 आदमी का भोजन प्रसाद रोज हो जाता है, 2-4-10 गौ की सेवा हो जाती है, वृक्ष की सेवा हो जाती है, ठाकुर जी की सेवा हो जाती है, रोज रसोई की सेवा हो जाती है, जी नित्य महाराज। परिक्रमा की सेवा हो जाती है। इसी में मेरा सारा दिनचर्या खत्म हो जाता है। महाराज जी, आप जैसे रोज जाते होंगे परिक्रमा लगाने? जाते हैं, जी, रोज गए, 14 साल लगाए। अभी बीच जी। में 6 महीना मैंने दूध का अनुष्ठान किया, जी, दूध पी के रहा। फिर उसके बाद 11 दिन का कार्यक्रम राम जी का किया, जी, वो भी सफल हो गया। जी, फिर अभी 9 दिन का कार्यक्रम 9 फरवरी से 16 फरवरी तक हमारा होने जा रहा है। जी, अब इसके बाद जैसा ठाकुर जी की प्रेरणा होगी वैसा आगे करेंगे। नहीं तो हमारे पास जितना सामर्थ्य और ज्ञान था, जितना तप था, मैं उतना अपना कर्म करके बैठा हूँ। और उसी में हम 10 को खिला दें या 100 को खिला दें, हमको कहीं से किसी से कुछ लेना नहीं है, देना नहीं है। जो दे देगा तो जी। कम नहीं, और नहीं दिया तो मेरा वो दुश्मन भी नहीं। जी। महाराज जी, एक बार अपने तो आशीर्वाद दीजिए, अपना नाम थोड़ा सा बता।